डियर स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ये मुझे फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं किया, उसके लिए सॉरी। तो आज आपको बता रहे केमिस्ट्री में 11th क्लास में केमिस्ट्री में दो है, एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप का चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, फोर्थ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर गैसेस एंड लिक्विड, सिक्स थर्मोडायनेमिक्स, सेवन्थ इक्विलिब्रियम। ये सब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्या पढ़ोगे, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, 13 नंबर हाइड्रोकार्बन्स एंड 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। टोटल आपको 11th क्लास में 14 चैप्टर है, जो कि 7 करके डिवाइड है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। ओके क्लास स्टूडेंट, आप लोग को सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक पर डाउट हो रहे थे, तो उसके लिए मैंने आपके लिए फिर से वीडियो बनाया है। होप सो इसमें आपको अच्छे से समझ में आए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप फिर से पूछ सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? इसमें आप जानते हो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो होते हैं 5 लॉ से मिलकर बने होते हैं। जो एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड। तो उसमें से फर्स्ट लॉ था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? इसमें क्या होता है, जब दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। मतलब एलिमेंट ए प्लस एलिमेंट बी इज इक्वल टू क्या फॉर्म किया, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म किया है, कंपाउंड। तो इसमें क्या होता है, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट। मतलब आपका जो इधर का रिएक्टेंट्स है, इसका मास जो होगा इक्वल हो जाएगा ये जो प्रोडक्ट फॉर्म किया इसके। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो यहाँ पर कार्बन का हमने एटॉमिक मास लिख दिया 12, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, 2 है, डाई फॉर्म में है। तो इसमें हमने क्या लिखा, 16 मल्टीप्लाई बाई 2, ये क्या हो गया, 32। अब इसको आप ऐड किए तो कितना आया, 44। और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 2 ऐड किया 44। तो इधर आपने देखा ना केमिकल इसमें रिएक्शन में क्या देखा, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है कि आपका रिएक्टेंट्स जो रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट्स है, उसका सम ऑफ मास क्या होगा, बोथ आर इक्वल। ओके, तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते तो लिख लीजिए। व्हेन अ केमिकल रिएक्शन occurs, the sum of the mass of reactants is equal to the sum of the mass of product. तो नॉट इज इट नॉट अप्लीकेबल, इस समय सब अप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं। यू ऑल नो दैट देयर आर सम रिएक्शन इन विच, कुछ रिएक्शंस हैं, क्या है, इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, जो कि आप बट सम रिलीज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन क्या होता है, इस समय इसी का वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ होते हैं सम रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट, इस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। होप सो आपको इसमें डाउट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 1.5 ग्राम ऑफ इथेन C2H6 इथेन ऑन कंप्लीट कंबशन क्यू 4.4 ग्राम, ये 4.4 ग्राम है, क्या है, 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2.7 ग्राम ऑफ वाटर, so that the reaction
ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसमें देखना कि रिएक्शन जो है इस लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर हमने रिएक्शन कराया, इथेन को कंबंशन करा रहे। कंबंशन तो आप लोग 10th क्लास में पढ़े हो, केमिकल रिएक्शन में मतलब उसको जलाना कहते हैं। जब किसी के साथ तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जैसे कार्बन के साथ का ऑक्सीजन, कार्बन को कर रहे थे तो ऑक्सीजन के साथ कंबंशन कर रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा था। तो यहाँ पर इथेन के साथ कार्बन को करोगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सम फॉर्म ऑफ हीट। यहाँ पर हीट भी रिलीज होगी, हीट यहाँ पर हीट भी होगा, ये होगा हीट। अब आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना तो आता ही होगा, 10th क्लास में पढ़े हो केमिकल रिएक्शन। तो हम बैलेंस कर दिए। अब आपको बैलेंसिंग करना आता है, इतना हमें पता है, तो बैलेंस कर दिए। इथेन यहाँ पर हमने 2 किया, ऑक्सीजन 7, तो कार्बन डाइऑक्साइड को 4, क्योंकि यहाँ पर 2 2 जा 4 हो गया, तो यहाँ पर भी 4 किए और यहाँ 6 किए हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 12 है, यहाँ 6 कर देंगे, कितना हो जाएगा 12। ऑक्सीजन यहाँ कितना है 14 है, 7 2 जा 14, यहाँ कितना है 4 2 जा 8 और 6 इधर कितना हो गया, इधर भी 14 हो गया प्लस 8। तो जो जो वैल्यू गिवन है हम लिख लेते हैं। इथेन गिवन है आपका, इथेन यहाँ पर देखिए, इथेन की क्या गिवन था, ये देखिए 1.5 ग्राम ऑफ कंप्लीट कंबशन। तो हमने लिखा आफ्टर बैलेंस के बाद वैल्यू 1.5 ग्राम। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। किसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, इथेन का। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना गिवन है इथेन का, 1.5 ग्राम। हमने इसकी वैल्यू रख दिया। अब मोलर मास कितना है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, यहाँ कितने कार्बन है 2, तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, 2 कार्बन है, C2H6। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 कार्बन 12 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6, और हाइड्रोजन का कितना होता है मास 1। ये क्या हो जाएगा 12 2 जा 24 प्लस 6, आपने ऐड किया कितना आया 30। तो इसका 30 आया, तो ये हो गया 1.5 अपॉन 24 प्लस 6 इक्वल टू 1.5 अपॉन 30। अब इसका डेसिमल हटाया तो हमने डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 15 अपॉन 300 इक्वल टू 1/20, और सिंपल फॉर्म में कर दिए तो डिवीजन कर दिया 0.05 मोल्स। अब देखिए यहाँ पर कितने नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ पे इथेन का 2, तो 2 नंबर मोल्स ऑफ इथेन इक्वल टू 7 नंबर्स मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। 7 है ना ऑक्सीजन का 7, तो 7 लिखिए। तो इथेन 2 नंबर ऑफ मोल्स कितना निकला है, ये है 0.05 मोल्स आया है। तो हमने इथेन की वैल्यू रखी, तो यहाँ तो 0.05 का मतलब 1/20 होता है ना, इसको हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लिया है। तो इथेन तो इसका क्या हो जाएगा 7/2, 2 नंबर ऑफ मोल्स ना, इससे डिवाइड कर देंगे 7/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई वाइज चाहे तो आप इस 0.05 का करो, या तो चाहे तो यही नंबर लिख दो, तो मैंने यही नंबर लिखा। अब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो 7/40 मोल्स आएगा। किसका आएगा, 2 मोल्स ऑफ इथेन, यहाँ पर ऑक्सीजन का। तो अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं, अब इसका हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, तो मास कितना गिवन है इसका, मास अपॉन मोलर मास। तो इसमें हमें नंबर इसका ऑक्सीजन का मास ही फाइंड आउट करना है। क्या करना है, मास गिवन नहीं है ना ऑक्सीजन का, तो हमें ऑक्सीजन का यहाँ पर मास फाइंड आउट करना है। तो आपको मोलर मास पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन का कितना आया है वो पता है। कितना है नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन का, 7/40 मोल्स। कितना आया 7/40। नंबर ऑफ मोल्स के नीचे हमने लिख दिया 7/40 इक्वल टू मास अपॉन ऑक्सीजन का कितना O2 है, O2 है ना यहाँ पर, देखिए O2 रिएक्शन में देखिए O2 तो 16 होता है ऑक्सीजन का मास, मल्टीप्लाई किया 32।
अब इसका हमने वो कर दिया, तो मास इक्वल टू 7/40 मल्टीप्लाई बाई 32। तो सॉल्व करने पर आपका आ गया 5.6 ग्राम। अब हमने सबकी वैल्यू यहाँ पर क्या कर दी, पुट कर दी। तो 1.5 ग्राम मास इथेन का और ऑक्सीजन का 5.6 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का मास गिवन है 4.4 ग्राम और वाटर का भी गिवन है 2.7 ग्राम। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ मास नंबर, यानी ये जो आपका नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स है, ये क्या हो जाएगा, इसका मास सम ऑफ मास ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल, सम करने पर 1.5 5.6 को हमने सम किया तो कितना आया 7.1 ग्राम। ये आपका रिएक्टेंट्स है, ऐसे प्रोडक्ट को करो 4.4 और 2.7 तो कितना आएगा 7.1 ग्राम। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द मास ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ जो कि आपके लिए एक टॉपिक और है जिसमें आपको बहुत ही कन्फ्यूज़न है, तो उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, स्पेलिंग सही कर देना। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, तो मल्टीपल का ही मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर मल्टीपल माने बहुत सारे। तो यहाँ पर क्या कर रहा, पहले इस लॉ को हम समझते हैं क्या होता है। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देन डिफरेंट masses of one elements which combines with fixed mass of other elements bear a small whole numbers ratio to one another। क्या कर रहा है यहाँ पर, कर रहा जब टू एलिमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं तो मोर देन वन कंपाउंड्स फॉर्म कर रहा है। मल्टीपल मतलब ही हो गया कि यहाँ पर मोर देन कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट्स, मतलब एक एलिमेंट्स का जो मास होगा उसमें से क्या होगा, डिफरेंट होगा ऑफ वन एलिमेंट्स विच कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। जब इस कंबाइंड हो गए तो उसमें से एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड होगा। अदर एलिमेंट बियर्स अ स्मॉल होल नंबर्स, अदर एलिमेंट क्या करेंगे, स्मॉल बियर्स करेंगे स्मॉल होल नंबर्स को रेशियो टू अनदर। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग हम समझते हैं क्या कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर कह रहा है व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंड, तो हमने ऑक्सीजन और कार्बन लिया जो कंबाइन किया, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। और वही टू एलिमेंट्स लिया, कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों, क्योंकि मल्टीपल का मतलब ही है बहुत मल्टीपल कर सकते हैं। तो यहाँ पर टू एलिमेंट्स जब कंबाइन करोगे तो मोर देन वन कंपाउंड से फॉर्म करेगा। अब यहाँ पर देखिए कार्बन का जो एटॉमिक मास है 12 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। अब इसको अब जो कंपाउंड में देखिए क्या है, इसका एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का क्या है 16 होता है, 2 है तो मल्टीप्लाई 32, तो 12 इज टू 32 अगेन। अब यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, इसका 12 16, यहाँ पर भी 12 16। तो अभी जो सेकेंड लाइन कह रहा है देन डिफरेंट मासेस, क्या कह रहा है, कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स देन डिफरेंट मासेस ऑफ एलिमेंट। तो इसमें क्या होगा, एलिमेंट के मास देखिए डिफरेंट होगा। इसमें देखिए कार्बन एंड कार्बन, इसका मास देखिए एक एलिमेंट का क्या है, एक एलिमेंट का मास क्या है, फिक्स्ड है, क्या कह रहा, फिक्स्ड है। और अदर एलिमेंट देखिए इसका मास क्या है, डिफरेंट है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन क्या है, पहला 32 ग्राम एंड ऑक्सीजन 16 ग्राम विच कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम। कार्बन का देखिए मास क्या है 12 ग्राम। तो इसको और क्या कह रहा है, फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट्स बियर्स ए स्मॉल होल नंबर्स रेशियो टू वन अनदर। तो बियर्स ए स्मॉल होल नंबर्स, तो ऑक्सीजन का होल नंबर्स क्या है 32 डिवाइड बाई 16, जो क्या हो जाएगा रेशियो 2:1।
और ऐसे हमने वाटर का निकाला, तो वाटर में हाइड्रोजन का 1 मास होता है, तो यहाँ पर 2 रेशियो ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका 2 रेशियो 32। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन दोनों का क्या है, इस एलिमेंट का मास जो है फिक्स्ड है, और ऑक्सीजन अदर एलिमेंट का मास क्या है, डिफरेंट है। और क्या कहता है, बियर से स्मॉल होल नंबर्स ऑफ रेशियो, तो डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम and 32 grams which combine with fixed mass of hydrogen 2 ग्राम, तो bears whole numbers of small, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 ग्राम 32 ग्राम इक्वल टू 1:2 स्मॉल। होप सो आपको समझ में आया होगा। अनदर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर है, जैसे हमने कहा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन और क्या फॉर्म कर रहा, कंपाउंड, तो नाइट्रोजन कई कंपाउंड मल्टीपल है तो कई कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5। तो आपको पता है यहाँ पर कंपाउंड्स, नाइट्रोजन मतलब 2 है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, तो 14 2 जा 28, ऑक्सीजन 16, यहाँ पर नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पर 28 हो जाएगा, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, 16 3 जा 48, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 32, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है 28, ऑक्सीजन 5 है तो 80 हो जाएगा। तो लॉ क्या कहता है कि इसमें से एक एलिमेंट का जो मास होगा वो फिक्स होगा और अदर एलिमेंट का जो होगा वो डिफरेंट होगा। लेकिन इस कंडीशन में आप देखिए कोई भी एलिमेंट का मास आपको फिक्स्ड नहीं दिख रहा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक एलिमेंट के मास को आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बैलेंस करेंगे, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, नाइट्रोजन देखिए 28 है तो हमने 28 लिखा, ऑक्सीजन 16 है 16, तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन NO वो सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर हमने 2 का बैलेंस कर दिया, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, तो इसलिए 32 हो जाएगा। और N2O, तो यहाँ पर देखिए बैलेंस है 28 48, और ये यहाँ पर फिर मान 2 का वो कर देंगे तो यहाँ पर 14 2 जा 28 हो जाएगा, यहाँ पर 64 हो जाएगा, और यहाँ पर बैलेंस है। अब आपको देखिए एक एलिमेंट का मास क्या है, फिक्स मिल रहा है। स्टूडेंट फिर से आप लोग समझिए, यहाँ पर जो एलिमेंट कंपाउंड्स गिवन है, यहाँ पर जो कंपाउंड जैसे N2O है तो इसमें नाइट्रोजन का जो मास होता है 14 होता है, तो यहाँ 2 नाइट्रोजन है 28 हो गया, ऑक्सीजन का 16 तो हमने 16 लिखा, नाइट्रोजन 14 ऑक्सीजन 16, N2O3 28 क्योंकि 2 है तो यहाँ पर 48 हो जाएगा। ये सब समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जब कोई भी कंडीशन नहीं मिल रही है तो इसमें से हमें एक को क्या करना पड़ेगा, मास को सेम करने के लिए हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर हमने नाइट्रोजन को सेम किया, तो यहाँ पर 28 16 इक्वल है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 14 का 28 हो जाएगा 32, क्योंकि ऑक्सीजन का भी तो 2 हो जाएगा ना, 16 2 जा 32, तो नाइट्रोजन में ऐसे देखिए 28 48 ये सही है, यहाँ पर भी 2 का कर देंगे तो 14 2 जा 28, यहाँ 13 2 जा यहाँ पर हो जाएगा 64, तो ये वाला भी बैलेंस है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक मास को क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, और अदर एलिमेंट का डिफरेंट है। तो अब इसका रेशियो देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 16 का टेबल है ना, तो 1:2:3:4:5, यहाँ क्या है, फिक्स्ड मास है। ओके स्टूडेंट, होप सो आपको अब समझ में हो गया होगा। ओके क्लास, थैंक यू। ये आपकी जो क्लास थी रिवीजन क्लास थी।